राजा कैसा होना चाहिए ये सोच लीजिए, आगे चल करके वो क्या करेगा इसको आप सोचिए और सोचने के पश्चात तब निर्णय कीजिए। इसलिए उन्होंने गुरुजी के प्रारंभ में, जब गुरुजी का भाषण समाप्त हुआ, कौशल्या जी का समर्थन हो गया तो श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनका प्रारंभिक भाषण ऐसा था कि जिससे लोगों को पूरा भ्रम हुआ। श्री भरत ने ही से प्रारंभ किया, मोहि उपदेश कीन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, और मां तो उचित पुण्य आय सुदीन, अवश्य शीस धरि चाहू कीना, गुरु पितु मां तो स्वामी हित बानी, बिना ही विचारी करी हित जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातुक भारू। भरत जी का ये भाषण प्रारंभ हुआ तो सुनने वालों को लगा कि सिंहासन पर बैठने की भूमिका बन रही। कई लोग जब पद स्वीकार करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं तो इस योग्य नहीं मानता अपने को, मैं चाहता भी नहीं, लेकिन अब आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो लीजिए, आप लोगों के आदेश का पालन करने के लिए मैं स्वीकार किए ले रहा हूं। तो श्री भरत भी तो यही कह रहे हैं कि गुरु पिता माता की बात तो बिना विचारे मान लेना चाहिए और ये हमारे बड़े हितैषी है। लेकिन श्री भरत जी ने बहुत बढ़िया बात कही। श्री भरत जी ने तुरंत कहा, उलट दिया, बस यहीं से अचानक श्री भरत के भाषण में मोड़ आया। श्री भरत जी ने, कौशल्या जी ने कहा, जब तुम स्वयं मानते हो कि गुरु जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं तो फिर तुम स्वीकार करने में हिचकिचाओगे तो नहीं। तो श्री भरत ने कहा कि मां, केवल दवा का बढ़िया होना यथेष्ट नहीं। तब श्री भरत जी ने कहा, यह भी तो निर्णय हो जाए कि जो रोग हुआ है उसकी दवा है कि किसी और रोग की दवा है। कोई वैद्य बहुत बढ़िया दवा उठा के दे दे, रोगी को हुआ है कुछ और दे दे कुछ, तो उसका परिणाम क्या, बड़ा प्रसन्न होगा कि इन्होंने अपने औषधालय की सबसे महंगी दवा दे दी है। कहने जो रोग हुआ है उसका समाधान हुआ कि नहीं। तो श्री भरत जी ने तुरंत व्यंग करते हुए कहा कि लगता है कि गुरु जी ने दवा तो दे दिया, लेकिन दवा देने के पहले उन्होंने रोग का निदान ही नहीं किया, और बिना रोग का निदान किए हुए उन्होंने चिकित्सा बता दी, दवा बता दिया, पथ्य बता दिया, और तब उन्होंने स्पष्ट रोग का निदान करते हुए कहा। यहाँ पर कब उन्होंने काम बात कफलों बारह में श्री भरत जी ने मूल एक ही लिया, पर एक लेने का तात्पर्य उन दोनों से जुड़ा हुआ कई सन्निपात का जो पूरा लक्षण है उसे श्री भरत समझ रहे हैं। अयोध्या की स्थिति में श्री भरत ने निदान प्रस्तुत करते हुए कहा, सही दवा तब होगी जब समाज की सही समस्या को समझा जाएगा। रोगी के रोग को जो वैद्य सही समझेगा वो सही दवा दे पाएगा। और तब श्री भरत पूछते हैं उलट करके गुरु वशिष्ठ से, कौशल्या अम्बा से, उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि आज तीन की आवश्यकता है कि ज्योतिषी की और वैद्य की और मंत्र शास्त्र वेदता की। लेकिन लगता यह है कि तीनों संकट आ गए हैं और तीनों का निवारण करने के लिए जिस ज्योतिषी की आवश्यकता है वैसा ज्योतिषी अयोध्या में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कि जिस वैद्य की आवश्यकता है वैसे वैद्य गुरुजी प्रतीत नहीं हो रहे हैं, और जिस मंत्र के द्वारा कई ये विष दूर होगा उसे दूर करने वाला मंत्र शास्त्र वेदता भी नहीं। और श्री भरत जी ने तीनों का संकेत करते हुए कहा, अयोध्या की तीन समस्या है। क्या समस्या है? वे कहते हैं ग्रह ग्रहित, अयोध्या में ग्रह दशा आ गई, और उन्होंने कहा रोग भी हो गया। कौन सा रोग हो गया है? ग्रह ग्रहित अपनी बात बस, अयोध्या में बात रोग हो गया। और फिर उन्होंने कहा तीसरी समस्या और आ गई। क्या? ग्रह ग्रहित अपनी बात बस, ते पुण्य बीछी मार, का बिच्छू ने अलग मार दिया। पर व्यंग्यात्मक भाषा में उन्होंने मां से कहा, वैद्य आपने बहुत बढ़िया चुना। क्या? किसी के ऊपर शनि की दशा आ गई हो, किसी को बात रोग हो गया हो, बिच्छू मार दे और वैद्य जी के पास पहुंचे और वैद्य जी कहे शराब पी के सो जाओ, तो ये दवा हुई कि क्या हुआ? शराब जो है एक क्षण के लिए दर्द को भुलावा दे देगी, व्यक्ति नशे में हो जाएगा, लेकिन रोग दूर हो जाएगा। श्री भरत यही कहते, ग्रह ग्रही तो पुण्य बात बस, ते पुण्य बीछी मार, ताही पियाई बारूणी, कहूं कवन उपचार। मां ये तो उपचार नहीं लगता, इसलिए अनुरोध करते हैं गुरु जी से, आप वैद्य रहे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कुंडली का विचार ठीक तो कीजिए, ग्रह दशा देख तो लीजिए कि कौन सी दशा आई हुई है, और अगर आप चाहते हैं कि विष उतरे तो कम से कम किस जंतु ने, ये विष उतारने के अलग अलग जंतुओं के अलग अलग मंत्र हैं, तो बोले अब जिस जंतु ने नहीं काटा है उस जंतु के मंत्र का प्रयोग अगर आप करेंगे तो विष कैसे उतरेगा। ये जो श्री भरत ने यहाँ पर, उन्होंने तो तीन रूपों में बांट दिया, पर आप अयोध्या की सारी समस्या पर विचार कीजिए। अयोध्या का सारा समाज काम क्रोध लोभ से इन तीनों से ग्रस्त हो गया, सन्निपात हो गया, और उसके मूल में प्रेरक कौन बनी? मंथरा।
पर मंथरा स्वयं रोगी है कि नहीं, सहानुभूति की पात्र है कि नहीं, मंथरा में इतने दुर्गुण कैसे आए। और श्री भरत जी ने पित्त और कफ की चर्चा न करके जो केवल बात की चर्चा की, श्री भरत जी ने कहा इस समय अयोध्या में बात रोग है। तो ये बात रोग जो है रामचरितमानस के की भाषा में काम जो है वही बात है, काम वात कफ लोभ अपारा। श्री भरत जी ने जो काम को महत्व दिया, यहां पर वात को महत्व दिया, उसके पीछे श्री भरत का ठीक निर्णय, और वो निर्णय ये है कि अयोध्या में बाद में लोभ भी आया, अयोध्या में बाद में क्रोध भी आया, लेकिन सबके मूल में अगर विचार करके देखें तो क्या है, सबके मूल में विचार करके देखें तो काम है। और वो काम का तात्पर्य क्या, पूरी घटना के क्रम में अगर विचार करके देखें मंथरा की मनोवृत्ति, मंथरा की दुर्बलताओं पर विचार कीजिए, और जिस क्रम से घटनाएं हुई उसके रहस्य पर विचार कीजिए, तो आपको लगेगा कि कैसे पहले काम वात आया, फिर उसके साथ लोभ का कफ आया, फिर क्रोध का पित्त आया, और इस तरह से समाज जो है त्रिविध सन्निपात से ग्रस्त हो गया। कहिए आपको तीनों क्रम ठीक ठीक दिखाई देगा। मंथरा जन्मजात कुरूप थी, उसका कुवर्ण निकला हुआ था। अब उसका स्वाभाविक परिणाम, जब कोई कुरूप होता है तो लोगों को कभी कभी कुरूप व्यक्ति चिड़चिड़ा भी देखा जाता है। तो जब कुरूप व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाए तो लोग उसकी और निंदा करते हैं। लेकिन अगर विचार करके देखें तो कुरूप को चिड़चिड़ा बनाता कौन है, का बनाने का दोष जो है का वो तो दूसरे व्यक्तियों पर ही है। जब किसी की कुरूपता पर हम हंसेंगे, किसी की कुरूपता पर हम व्यंग करेंगे, उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे, घृणा का पात्र समझेंगे, तो क्या उसके मन में उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी क्या? का वो तो कोई भाई बिरला व्यक्ति हो कि उस घृणा की वृत्ति में भी आनंद ले ले, तो ये तो संत वृत्ति है। ऐसा प्रसिद्ध है, मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में बड़े सूफी संत थे, पद्मावत नाम का उन्होंने बड़ा सुंदर काव्य लिखा है, रहस्यवादी काव्य है वो। तो वो बड़े कुरूप थे, और वो एक बार अयोध्या के राजा की सभा में गए, तो बड़े कुरूप होने पर उनको देख करके इतने कुरूप थे कि देख करके सारे सभा के लोगों के होठों पर हंसी आ गई। प्रत्यक्ष रूप से जोर से लोग नहीं हंसे, पर मुंह दबा के हंसने लगे। और तब उन्होंने देखा तो वो तो विष पचाना जानते थे, पर विष पचाना तो शंकर जानते हैं, सब तो नहीं जानते। और लोगों को विष दे दिया जाए तो विष की प्रतिक्रिया उन पर दूसरी होगी। उन्होंने तो जो देखा कि लोग कुरूपता पर हंस रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने पूछा, वो भी हंसने लगे। और हंस करके उन्होंने सारे सभा के लोगों से पूछा, आप लोग क्यों हंस रहे हैं मुंह दबा करके? अब कौन कहे कि आपकी शक्ल देख के हंस रहे हैं, ये तो कहने का किसी को साहस नहीं था। लेकिन उन्होंने उलट करके तुरंत पूछ दिया, मैं समझ गया आप लोग मुझ पर हंस रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझ पर हंसे, हम पर हंसे की कौन है? मुझ पर हंस रहे हो कि कुम्हार पर हंस रहे हो? घड़ा अगर टेढ़ा हो जाए तो घड़े का दोष है कि कुम्हार का दोष है? तो ईश्वर पर, अगर ईश्वर की रचना मैं हूं, तो भाई कुम्हार ने जैसा मुझे बनाया वैसा घड़ा में बन गया। तो अगर आप लोगों को कुछ करना हो, कहना हो, तो ईश्वर से सोचिए कि आप ईश्वर से पूछें कि ऐसा कुरूप निर्माण किसी को क्यों किया। पर आप लोग जो हंस रहे हैं, आप लोग तो घड़े को देख रहे हैं, उस निर्माता की ओर दृष्टि नहीं डाल रहे। पर इतने आनंद से तो दूसरे की उपेक्षा और व्यंग को ले लेना, ये तो संत चरित्र की बात है। मंथरा का एक साधारण परिवार में उत्पन्न हुई, अब जन्मजात कुरूप थी, कुवर्ण निकला हुआ था, और ऐसी परिस्थिति में लोगों की व्यंग और का वो अगर कहीं पात्र भी थी तो सम्मान तो उसको मिले नहीं सकता था, का उसके प्रति लोगों के अंतर मन में हीनता की वृत्ति ही थी। और यहां तक कि कैकेयी जी का उससे बड़ा स्नेह करती थी, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन कैकेयी जी के स्नेह में भी आनंद लेने की ही वृत्ति थी। क्या का वो बड़ी सुंदरी थी ना, तो एक कुरूप को देख करके जो धनी होता है वो निर्धन को देख के इसलिए प्रसन्न होता है कि उससे धनी के गर्व को उसको संतोष मिलता है, क्योंकि अपने से बड़े धनी को देख ले तो अपने को धनी कैसे मानेगा। तो सुंदर को कुरूप लोगों को देख करके और गर्व की अनुभूति होती है कि ये कितना कुरूप है और मैं कितना स्वरूप हूं। और वे जब तब ऐसे अवसर आते थे, जब रामायण में भी संकेत मिलता है कि कैकेयी जी मंथरा पर व्यंग करती रहती थी।
मंथरा अगर रो भी रही है तो कैकेयी जी को हंसी ही आती थी, समझते थे कि कोई ये नाटक कर रही। ये मंथरा की मूल मनोवृत्ति थी। अब श्री भारत का दर्शन क्या है, ये मूल समस्या ये थी। सारी समस्या उत्पन्न क्यों हुई? महाराज श्री दशरथ के चरित्र की एक कमी के कारण। और वो कमी क्या थी? वो कमी उनके चरित्र में स्वयं काम की कमी का, उनके चरित्र में ये दुर्बलता विद्यमान थी। सौंदर्य के प्रति उनकी आसक्ति और उनका राग उनके जीवन में बहुत तीव्र था, और उस राग का परित्याग वो जीवन में नहीं कर पाए, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने बहुविवाह किए। यद्यपि बहुविवाह के साथ साथ उनके मन में ये बात तर्क था ये कहने के लिए कि मैं तो अयोध्या राज्य के उत्तराधिकारी के लिए ही बहुविवाह करता हूं, पर सारे चरित्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने सुन लिया कि कैकेयी अत्यंत सुंदरी है, और तब उन्होंने कैकेयी को पाने की इच्छा की, कैकेयी से विवाह करने की इच्छा की। और कैकेयी से विवाह करने की जब इच्छा की तो कैकेयी नरेश ने जो वचन मांगा, बिना सोचे समझे उन्होंने वो वचन दे दिया। अगर वहीं मूल से दशरथ जी सावधान होते तो आगे जो कुछ घटनाएं प्रतिकूल रूप में हुई वो कोई न होती। महाराज कैकेयी से जब उन्होंने याचना किया तो महाराज श्री दशरथ के और कैकेयी जी की आयु में बड़ा अंतर। तो ऐसी स्थिति में इस विवाह के लिए कभी प्रस्तुत नहीं थे बिना किसी प्रलोभन के। और तब उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी कन्या का विवाह तब आपसे करूंगा जब आप वचन दे देंगे कि मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि महाराज दशरथ का काम और कैकेयी के पिता के लोभ में समझौता हो गया। ये काम और लोभ का समझौता था। अच्छा भाई, हम तुम्हारी बात माने लेते हैं, तुम हमारी किसी आकांक्षा को पूर्ण करो, हमारे लोभ की वृत्ति को पूरा करो। और परिणाम क्या हुआ कि वो विवाह हो गया। तो मूलतः हमारा श्री दशरथ भले ही और रानियों से अच्छा व्यवहार करने की चेष्टा करते हो, लेकिन कैकेयी के प्रति उनका जो पक्षपात था वो बहुत स्पष्ट था, वो छिपा हुआ नहीं था, सबको ज्ञात था। परिणाम क्या हुआ? अब मंथरा जो दासी के रूप में महाराज श्री दशरथ और कैकेयी का विवाह हुआ, मंथरा की स्थिति बिल्कुल शोचनीय है। वो दासी है, कुरूप है, उपेक्षा की पात्र है, इन वृत्ति से पीड़ित है। और ऐसी परिस्थिति में ऐसी मंथरा अयोध्या में आती है, और अयोध्या में भी लोग उसकी कुरूपता देख करके हंसते रहते हैं। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसके मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, और वो प्रतिक्रिया दिखाई कैसे पड़ी? कई लोग ये समझते हैं कि मंथरा ने जो कुछ किया वो कैकेयी के हित के लिए किया। बिल्कुल सही बात नहीं। मंथरा ने जो कुछ किया वो कैकेयी के हित का उसने बहाना बनाया। का यहाँ पर एक सूत्र मैं दे दूं आपसे, कल बात वो दोहे के रूप में कही गई थी। मैं आशा करता हूं कि आप सजग होकर के सुनेंगे, और जो लोग थोड़ा असावधान हो रहे हो नींद से वो भी सावधान हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने ये कहा है कि लोभ के दो बल है, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, और क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचार। लोभी व्यक्ति में दो बातें होती हैं, इच्छा और दंभ। तो लोभी में इच्छा होती है तो समझ में आता है, पर लोभी में दंभ होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि लोभी अगर दूसरों के सामने अपने को लोभी दिखाने की चेष्टा करे तो उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। लोभी दंभ करता हुआ है तो लोभी, पर दिखावा ये करता है कि जैसे उसके जीवन में कोई लोभ नहीं। तब परिणाम क्या होता है? लोग ऐसे व्यक्ति का बड़ा विश्वास करके धोखा खाते हैं कि जिसकी बात से ये पता चले कि ये तो बड़े निर्लोभ हैं। जब ये सुन लेते हैं कि ये तो केवल दो रोटी में संतुष्ट होकर के दूना नोट बना सकते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम महात्मा जी किसी काम के हैं और इनसे स्वार्थ की सिद्धि हो सकती है। तो जहां पर इच्छा के साथ दम्भ मिल जाता है वहां पर ठगी की वृत्ति बहुत बढ़ जाती है। तो मंथरा में ये वृत्ति विद्यमान है, इच्छा के साथ दम्भ। दिखावा वो ये करती है कि वो मंथरा कैकेयी की बड़ी हितैषी है, लेकिन कैकेयी के प्रति भी उसके मन में आक्रोश है, किसी के प्रति उसके मन में सहानुभूति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किससे बदला लेने की वृत्ति उसके मन में विद्यमान थी। और परिणाम ये हुआ कि उसने क्रम से जो जिस तरह से घटनाओं को मोड़ा, उस घटना को विचार करके देखें, स्वयं रोगी थी और वो रोगी मंथरा औरों को भी रोगी बना देती। तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों ओर राम राज्य होने वाला है, कि चारों ओर नगर सजाया जा रहा है। मंथरा अचानक पूछ देती है, नगर क्यों सजाया जा रहा है? लोगों ने कह दिया, तुम्हें पता नहीं है, राम को राज्य मिलने वाला है। मंथरा को यह भी पता नहीं था।
मंथरा को यह भी बुरा लगता है कि मुझे ज्ञात नहीं हुआ, बाहर वालों को पहले ज्ञात हो गया, मैं भीतर रह गई और मुझे पता नहीं और बाहर वालों को बता दिया गया। और तब वो सब पर संदेह करने की वृत्ति, और जरूर कोई षड्यंत्र की योजना है, और तब वो उसमें रोग आ गया। पहला रोग कौन सा आ गया? मानस रोगों के संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा है, पर सुख देख जलन से इच्छाई। अगर दूसरे के सुख को देख करके जलन हो तो समझ लेना चाहिए कि मन का राज अक्षमा हो गया, मन का तपेदिक हो गया, मन की टीबी हो गई। शरीर में का राजक्षमा जैसे होता है उसी प्रकार से मन का राजक्षमा यही। तो सबसे पहले मंथरा को पहले से तो अस्वस्थ थी ही, हीनता की वृत्ति से भरी हुई थी ही, ये राजक्षमा पहले आया। पूछे से लोगन कहा उछाऊ, तब राम तिलक सुन भाव उर्दाहू। तो राजक्षमा का सबसे पहला प्रभाव हृदय पर ही पड़ता। तो राम तिलक सुन भाव उर्दाहू, उसका हृदय जो था वो जलने लगा। इसलिए गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया। तो शत्रुघ्न जी ने जब मंथरा को मार दिया और मुंह के बल गिर पड़ी तो उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। तो शत्रुघ्न ने कहा कि ये तो दंड की पात्र है, पर भरत जी ने कहा कि ये तो रक्त ही बता रहा है कि इसको राजक्षमा हुआ। जब राजक्षमा बहुत बढ़ जाता है तो मुंह से रक्त भी निकलने लग जाता है। कि इसके राजक्षमा का ये जो दूसरे के सुख को देख करके जब व्यक्ति ईर्षालु बनेगा, दूसरे के सुख को देखेगा ईर्षालु, अब दो ही उपाय है, या तो स्वयं वो सुख प्राप्त करने की चेष्टा करे, अगर ऐसी वृत्ति हो तो मनुष्य का पुरुषार्थ करता है, और या ये चेष्टा करे कि यदि मुझे सुख नहीं मिल सकता तो दूसरों का सुख हम छीनने की चेष्टा करें। तो मंथरा ये तो समझती है कि मैं तो सिंहासन को पा नहीं सकती, पर राम को तो सिंहासन पर बैठने से रोक ही सकती हूँ। परिणाम क्या होता है? पर सुख देख जरण से छई, पूछे से लोगों ने कहा उछाऊ, राम तिलक सुनि भाव उर्दाहू। अब उसने बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ किया। क्या बोले? हो ही अकाज कौन विधि रात्रि, एक ही रात्रि है, इस रात्रि में कैसे मैं योजना सफल बनाऊं। और उसके पश्चात गोस्वामी जी जैसा कि विस्तार से संकेत देते हैं, मंथरा कैकेयी जी के पास जाती है और ऐसा लगता था कि कैकेयी जी स्वस्थ है। इस समय अभाव से मैं उसकी चर्चा नहीं कर पाऊंगा। ये काम क्रोध लोभ की समस्या जो है ये वैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन काम क्रोध लोभ में ज्ञानी भक्त और कर्मयोगी की विशेष परीक्षा। क्या? क्रोध के संदर्भ में ज्ञानी की बड़ी परीक्षा है। अगर क्रोध आ रहा है तो अभिज्ञान में कहीं ना कहीं कमी है, और काम के संदर्भ में भक्त की बड़ी परीक्षा है। अभी काम का सौंदर्य अगर आकृष्ट कर पा रहा है तो राम के सौंदर्य का आकर्षण उसके जीवन में सच्चे अर्थों में नहीं, और अगर उसके जीवन में लोभ की वृत्ति बनी हुई है तो इसका अभिप्राय निष्काम कर्मयोग का सच्चा पालन नहीं हो रहा। तो ये जो तीनों हैं वो तीनों योगों से भी जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान से क्रोध क्यों जुड़ा हुआ? क्रोध कैसे आता है? सदा क्रोध नहीं आता, कभी कभी का भोजन आप कर रहे हो और भोजन करते समय अचानक अपने दांत से अपनी जीभ जो है दब जाती है, और दब नहीं जाती, कभी कभी तो कट जाती है, कभी कभी खून निकलने लगता है। पर इतना कष्ट हो जाने के बाद भी क्या कभी आपको क्रोध अपने दांत पर आता है? या तुरंत आप जाकर के डॉक्टर से कहते हैं क्या कि अब इस दांत को निकाल करके फेंक दीजिए, इसने मेरी जीभ को आज कष्ट दिया? दांत को दंड क्यों नहीं दिलवाते? वैसे तो रास्ते में भीड़ धक्का भी लग जाए, पैर भी छू जाए तो लोग आपस में लड़ भिड़ पड़ते हैं, बोले वाह तुमने मुझे धक्का दे दिया, देख के नहीं चलते हो। लेकिन क्या बात है? तो उस रामायण में इसका मनोविज्ञान बताया गया। ज्ञान का अर्थ है जहां पर भेद बुद्धि मिट गई है, अद्वैत वृत्ति आ गई, और अद्वैत वृत्ति जहां रहेगी वहां क्रोध कैसे आवेगा? क्रोध तो तभी आता है, उसका मूल सिद्धांत ये है, क्रोध की द्वैत वृत्ति बिनु, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, और द्वैत की बिनु अज्ञान, माया वश परिच्छन्न जड़, जीव की इस समान। क्रोध आ गया तो उसका अभिप्राय ये है कि अभी द्वैत बना हुआ। यही तो ज्ञानी जी एक बार असफल हो गए ना। हमारे लोमस जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, और उन्होंने भुसुंडी शर्मा जब उनसे शिक्षा लेने के लिए आए तो उनको भी उन्होंने का उपदेश दिया, अरे तू किस ईश्वर को ढूंढ रहा है, वो ईश्वर तो उससे अलग थोड़ी है। सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बारी बीच इव गाँव ही बेदा। जैसे जल और तरंग अलग नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वर और तुम अलग नहीं हो। तुम किसे खोज रहे हो? कहीं तरंग जल को ढूंढे, ये संगत हो सकता है? बड़े ऊंचे ज्ञान की बात कही, कब अभेद तत्व की बात कही,
लेकिन भुसुंड जी तर्क करने लगे, और जब तर्क करने लगे तो थोड़े देर के बाद जरा आंखें टेढ़ी हुई, फिर होठ फड़कने लगे, का क्रोध आने लगा। मुनि तन भय क्रोध के चीना। और जब देखा कि लोमस जी को क्रोध आ गया तो काकभूषण जी ने कहा पता चल गया, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु कह तो रहे भेद नहीं है, भेद नहीं है, और इतनी सी बात पर इतने रुष्ट हुए चले जा रहे हैं, इनका क्रोध आ रहा है। तो भाई क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, द्वैत से ही क्रोध उत्पन्न होता है। इनमें द्वैत अगर विद्यमान है तो फिर ऐसी परिस्थिति में अद्वैत तत्व की बात करना व्यर्थ है। बल्कि बात आगे चल करके लिखी हुई है कि क्रोध में इतना क्रोध आ गया कि क्रोध में आकर के अति आग्रह जहां होता है वहां पर भी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। भले व्यक्तियों को क्रोध अपने कभी कभी सिद्धांत के प्रति, अपनी मान्यता के प्रति जब अति आग्रह हो जाता है और व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं जितना ठीक समझता हूं उतना ठीक कोई नहीं समझता, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मान्यता दूसरों पर भी लादने की चेष्टा करता है। और जब दूसरा उस मान्यता को नहीं स्वीकार करता तो उसको ये क्रोध आता है कि मैं तो इसको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, ये मेरी बात को ध्यान क्यों नहीं दे रहा। यही मनोविज्ञान यहाँ पर दिखाई देता है। क्रोध इसलिए आ गया कि लोमस जी वैसे बड़े भले थे, बड़े मुनि थे, और वो अपने समझ से भुसुंडी जी को बहुत बढ़िया ज्ञान देना चाहते थे। लेकिन काकभूषुंडी जी बेचारे उस समय तो भुसुंडी थे, काग नहीं थे। भुसुंडी जी ने जब अपनी लाचारी बताई तो क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि बिगड़ करके उन्होंने कहा सठ, अभी तो कह रहे तू साक्षात ब्रह्म है, और अब कहने लगे कि अरे दुष्ट। तो शब्द का संबोधन ही बदल गया। अभी जिसको ब्रह्म कह रहे थे अभी वो दुष्ट हो गया। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, और तब बोले सपद हो सी पक्षी चंडाला। जा तेरे अंतःकरण में बड़ा पक्षपात है, तू चांडाल पक्षी हो जा, कौवा हो गए। सो उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। लेकिन मुनि जी सजग व्यक्ति थे, क्रोध आ गया पर आ जाने के बाद भी अपनी कमी को समझ लेना ये उनकी महिमा थी, उनके चरित्र का गौरवपूर्ण पक्ष है। क्या अगर क्रोध के बदले में भुसुंडी को भी क्रोध आ जाता तो शायद लोमस जी के मन में कोई पश्चाताप न होता, लेकिन इन्हें क्रोध आया और बदले में उनको बिल्कुल क्रोध नहीं आया। तो सोचने लगे भुसुंडी जी, लोमस जी, कि मैं अद्वैत कह रहा हूं और ये द्वैत कह रहा है, पर ये क्रोध को इसने जीत लिया और मैं नहीं जीत पाया। तो लगता है भीतर से ज्ञानी यही है, मेरा ज्ञान अभी कहीं ना कहीं ऊपर ही है। भीतर से इसके जीवन में क्रोध की वृत्ति को इसने जीत लिया, तुरंत पास में बुला लिया, तो उनको वही जो चाहते थे वो उपदेश देकर के धन्य बनाया। तो क्रोध की मूल वृत्ति द्वैत वृत्ति। अब ये संदर्भ में ये जो मंथरा और कैकेयी का संदर्भ है, यहाँ पर काम क्रोध लोभ तीनों है, और तीनों को इस तरह से जोड़ा गया है। मंथरा ने क्या किया, ज्ञान की दृष्टि से भी, भक्त की दृष्टि से भी, कर्म की दृष्टि से भी, तीनों दृष्टि से उसने इतनी प्रतिकूलता की सृष्टि कर दिया कि अयोध्या में काम क्रोध लोभ तीनों एक साथ एकत्र हो गए। क्रोध की द्वैत बुद्धि भी माने भेद बुद्धि। और आप ध्यान से देखिए तो मंथरा ने क्या पैदा किया, कैकेयी के मन में तो राम के प्रति कोई क्रोध नहीं था। मंथरा ने कह दिया कि राम को राज्य मिलने वाला है, तो कैकेयी जी तो कहने लगी अगर ये समाचार सच्चा है तो जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन क्रोध की द्वैत बुद्धि में उसने निर्णय किया कि किसी तरह से जब तक इनके मन में मैं भेद नहीं उपजाऊंगी तब तक तो हमारा काम बनेगा नहीं, इनको क्रोध नहीं आवेगा। और जब तक क्रोध के साथ साथ इनमें लोभ नहीं उपजाऊंगी, क्रोध और लोभ उपजा दूंगी, तो उसके बाद हमारी योजना सफल हो जाएगी। और तुरंत उसने याद दिलाया, बोले पता है राम किसके बेटे हैं, कैकेयी के, राम कौशल्या के बेटे, भरत तुम्हारे बेटे हैं। कैकेयी में भेद बुद्धि, भरत में और श्री राम में, श्री भरत और श्री राम तत्वतः का एक ही है, लेकिन दोनों में भेद उपजाने की चेष्टा करना ये भेद बुद्धि की प्रतीक बनकर के मंथरा कहती है। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मंथरा, राम तो मुझे अपनी मां से भी अधिक चाहते हैं। तो तुरंत उसने क्रोध उत्पन्न करने के लिए कहा बिल्कुल ठीक है, राम पहले कौशल्या जी से आपको अब पहले ज्यादा चाहते थे, इस फेर में नहीं पड़ी कि वो कोई बात काटे। बोले बिल्कुल ठीक आप कहते, लेकिन पता है ये पुराना समाचार है। अब बोले रहा प्रथम अब ते दिन बीते, वो पुराने दिन बीत गए। समो फिरे रिपु होई पीड़िते, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करई से छारा। और मन में विद्वेष पैदा कर दिया। जरी तुम्हारे चाह सवती उखारी, अरे रूंधव करी उपाय बरबारी। सौत तुम्हारे सौभाग्य को नष्ट करने पर तुली हुई है, अपने बेटे को सिंहासन पर बैठा करके तुम्हें संकट में डालने वाली है, क्या करो।
बस लोभ और क्रोध, दो वरदान, एक लोभ का वरदान, एक क्रोध का वरदान। लोभ का वरदान माने नहीं नहीं कौशल्या के बेटे को राज्य न मिले, मेरे बेटों को मिले। और क्रोध का वरदान माने बोले नहीं नहीं मेरे बेटों को राज्य ही न मिले। राम से बदला तब होगा कि जब राम को वन दे दिया जाए। क्रोध में बदले की वृत्ति और लोभ की वृत्ति को उसने उत्पन्न कर दिया, और परिणाम क्या होता है कि कैकेयी जी लोभ और क्रोध की वृत्ति, लोभ लेकर के मन में, क्रोध से भरी हुई जाकर के कहां बैठ जाती है? कोप भवन में। और जब कोप भवन में बैठ जाती है तो आ गए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ यहां से लौट जाते तो भी काम बन जाता, पर इनको भी वही उनकी जो दुर्बलता थी वो आज फिर सामने आई कि कल राम को सिंहासन पर बैठावेंगे, पर आज की रात्रि तो कैकेयी के सौंदर्य को देखने की तीव्र लालसा लेकर के तो उनके महल में गए। और जब पूछा कि कैकेयी जी कहाँ है, तो पता चला कि तो कोप भवन में बैठी हुई है। तो लोभ से भरी हुई कैकेयी कोप भवन में बैठी हुई है, और जो रही सही कमी थी महाराज श्री दशरथ ने पूरा कर दिया। पैर थरथरा उठा कैकेयी जी के क्रोध की बात सुन करके, लेकिन चले जा रहे हैं उधर ही। व्यंग है भाई, भाई जिधर जाने से डर लगे उधर मत जाइए। डर भी लगे और उधर ही जाता जाए, कब बुरा भी डर भी लगे और कुपथ्य भी करे। ऐसा रोग होने का महालक्षण है कि समझते हैं कि ये ठीक नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि ये ठीक नहीं है फिर भी। बोले कोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बस आगहुण पर ही न पाऊं, लेकिन सुरपति बसई बाहु बल जाके, नरपति रही सकल रुख ताके,